वेलकम बैक टू द न्यू वीडियो गाइस। आज हम रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में बात करेंगे। तो चलिए इसके बारे में डिटेल में समझते हैं। हमारे सबसे पहले डेफिनेशन को समझते हैं। कोई भी चीज़ समझने से पहले हमें उसके बारे में पता होना चाहिए कि हम क्यों कर रहे हैं। बोलते हैं ना, क्योंकि आपको वाई क्लियर होना चाहिए तो आपका टारगेट बहुत इजीली अचीव होता है। तो रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन क्यों कर रहा है, अब देखो इसमें क्या पता चल रहा है आपको कि रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, इससे आपको ये एक चीज़ समझ में आ रहा है कि इस टॉपिक में हम रूट्स के बारे में जानेंगे कि कौन से रूट होंगे बॉडी के अंदर जिसके थ्रू हम जो दवा है, ड्रग्स है, उसको दे सकते हैं। अगर हम डॉक्टर के पर्सपेक्टिव से देखें, अगर पेशेंट्स के पर्सपेक्टिव से देखें तो ये कह सकते हैं कि ऐसे कौन से रूट है बॉडी के अंदर जिसके थ्रू हम बॉडी में दवा ले सकते हैं। ठीक है, तो रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन का यही मतलब होता है। अगर आप डेफिनेशन भी देख लो तो यहाँ पे देखो क्या है, रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ अ ड्रग रिफर टू हाउ मेडिकेशन इज गिवन टू द बॉडी वेदर इट इज थ्रू सोलिंग, इंजेक्शन, इनहेलेशन और बाय अदर मीन्स। मतलब वही है कि एडमिनिस्ट्रेशन होता है बॉडी के अंदर किस रूट से, वेदर उसको आप सोलो कर रहे हो, आप डायरेक्ट अंदर मुंह से अंदर ले रहे हो, इंजेक्शन के थ्रू ले रहे हो, या फिर इनहेलेशन के थ्रू ले रहे हो, या फिर कोई अदर रूट के थ्रू ले रहे हो। तो ये सारा कुछ हम इस टॉपिक में पढ़ेंगे, रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन के टॉपिक में। अब देखिए इसके टाइप्स क्या क्या है। सबसे पहला टाइप आता है इंटीरल, सेकंड आता है पेरेंट्रल एंड द थर्ड इज अदर्स। अदर्स भी पढ़ेंगे। फिलहाल हम आज की वीडियो में इंटरनल और पेरेंट्रल के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो चलिए इंटरनल को समझते हैं। इंटरनल रूट क्या होता है, तो देखो इंटरनल रूट, अब देखो सबसे पहले आपको दिमाग में आएगा कि इंटरनल रूट क्या होता है। ठीक है, सॉरी यहाँ पे स्पेलिंग मिस्टेक है, इट्स इंटरनल। ठीक है, ये एक्चुअल इसका स्पेलिंग है। तो चलो इसके बारे में देखते हैं, इस रूट का मतलब क्या है। अब इस टर्म का मतलब क्या है पहले आप ये समझो, फिर आपको रूट इजीली समझ आ जाएगा। तो देखो क्या बोल रहा है, इंटरनल रिफर्स टू द रूट ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन वेयर द मेडिकेशन इज डिलीवर्ड डायरेक्टली इनटू जीआईटी यानी कि गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट, टिपिकली थ्रू माउथ। मतलब ये माउथ के थ्रू जो हम दवा लेते हैं उसी रूट की बात कर रहा है। लेकिन इसमें अलग चीज़ क्या था कि जो ड्रग्स डायरेक्ट जो जीआईटी में जाता है यानी कि हमारे जो गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट में जाता है, ऐसे ड्रग्स वो जो रूट से जाते हैं उसे हम बोलते हैं इंटरनल रूट। ठीक है, ये आपको समझ आ गया। अब इसके भी सब टाइप्स होते हैं। इसके एक होता है ओरल, क्योंकि ये माउथ की बात कर रहा है तो डेफिनेटली ओरल तो आएगा ही। और ये माउथ के थ्रू एक और है इसका सबलिंगुअल एंड बक्कल। ठीक है, इसके बारे में भी समझेंगे। तो सबसे पहले हम ओरल की बात करते हैं। हम देखिए ओरल, ओरल हम सबको पता है, हम सब ने मेडिसिन लिया है तो हम सब यूजली क्या करते हैं, हम मुंह से ही लेते हैं। तो यही है वन ऑफ द मोस्ट कॉमन बोला गया इसको, वन ऑफ द मोस्ट कॉमन यूज्ड फॉर ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन, सबको पता है। इसके एडवांटेज तो आप सबको ही पता है। सबसे पहले देख लेते हैं मोस्ट कन्वीनियंट टू द पेशेंट। कन्वीनियंट होता है, बहुत ही पेशेंट को कोई दिक्कत नहीं आता, एक्सेप्टेबल होता है, पेशेंट एक्सेप्ट करता है। जैसे अगर आपको डॉक्टर बोले कि मैं आपको इंजेक्शन दूँ या टैबलेट दूँ, तो आप क्या बोलते हो कि नहीं मेरे को टैबलेट दे दो, बेटर देन इंजेक्शन। तो वो वही हो गया कि एक्सेप्टेबल, लोग बहुत ज़्यादा एक्सेप्ट करते हैं इस चीज़ को। पेनलेस होता है, कोई दर्द नहीं होता और सेफ होता है। ठीक है, कंपेयर टू अदर रूट्स। लेकिन ऐसा नहीं है, ओरल रूट के तो आपने एडवांटेज देख लिए, लेकिन इसके डिसएडवांटेज भी काफ़ी ज़्यादा है। इस वजह से यहाँ पे देखो ज़्यादा पॉइंट मेंशन है। तो कहते हैं ना कि हर चीज़ के दो पहलू होते हैं, हर कॉइन का दो साइड होता है, वही वाली बात है। तो इसके डिसएडवांटेज को देखते हैं। तो देखो पहला क्या बोल रहा है डिसएडवांटेज में, ड्रग एक्शन इज स्लो। ऑब्वियसली ना, क्योंकि हम दवा लेते हैं तो लोग कहते हैं ना कि भाई सर दर्द का दवा ले लो, टैबलेट ले लो, आपको आधे एक घंटे में असर दिख जाएगा। आधा एक घंटा, अगर किसी को तुरंत चाहिए तो इसका क्या मतलब है, ड्रग एक्शन इसका स्लो है। दैट नॉट सुटेबल फॉर एमरजेंसीज। कोई एमरजेंसी सिचुएशन है तो उसमें ये तो काम ही नहीं करेगा, ये मतलब ये रूट से लेना यूजलेस होगा। सेकंड क्या है, इरिटेंट ड्रग कैन नॉट बी एडमिनिस्टर्ड। अब कुछ ड्रग होते हैं जो इरिटेटेड होते हैं, उनका इरिटेंट नेचर होता है, तो उनको हम माउथ के थ्रू नहीं ले सकते। तो उनको हम कैसे लेते हैं, पेरेंटल रूट से लेते हैं या फिर अदर रूट से लेते हैं। तो ये किसका डिसएडवांटेज है। थर्ड की बात करें, मे नॉट बी यूजफुल इन प्रेजेंस ऑफ वॉमिटिंग। हाँ, अगर आपको वॉमिट हो रहा है, समझो आप उल्टी कर रहे हो, आप उल्टी किए जा रहे हो और आपको बोले कि भाई अब दवा ले लो, तो अब उल्टी क्या होता है, बॉडी के अंदर की चीज़ बाहर निकालना। और दवा मैं आपको दे दूँ तो वो आप बाहर निकालोगे तो कोई यूज़ होगा ही नहीं, उसका कोई इफेक्ट आएगा ही नहीं। तो अगर कोई पेशेंट वॉमिटिंग कर रहा है कंटिन्यूसली तो उसे ओरल रूट से देना इज यूजलेस। तो ये इसका मेजर डिसएडवांटेज है। फोर्थ की बात करें, कैन नॉट बी यूज टू अनकॉन्शियस पेशेंट। अनकॉन्शियस यानी कि अगर कोई पेशेंट बेहोश है लेकिन हमें उसे जगाना है या कुछ भी ऐसी बॉडी में चीज़ थेरेपेटिक, फार्माकोलॉजिकली थेरेपेटिक एक्शन देना है, तो हम क्या करेंगे, उसका मुंह खोल के उसको मेडिसिन थोड़ी ना देंगे। कैसे कर पाएंगे, जाएगा नहीं ना अंदर वो, क्योंकि वो अनकॉन्शियस है तो सॉल्व नहीं कर पाएगा। तो उस वक्त ये रूट यूजलेस हो जाता है। तो उस वक्त हम क्या करते हैं, पेरेंटल रूट देते हैं। ठीक है, तो कैन नॉट बी यूज्ड फॉर अनकॉन्शियस पेशेंट। फिफ्थ आता है डाइजेस्टिव जूस
डिस्ट्रॉयड सम ड्रग। अब क्या होता है, देखो आपको पता है HCl होता है हमारे स्टमक में, जिसका pH 1.3 के रेंज 3 होता है, ऑलमोस्ट हाँ अप्रॉक्स होता है 1.3 होता है, ठीक है। अब जो पेनिसिलिन जी जो हमारा एंटीबायोटिक है, कुछ ड्रग्स है जिसमें मैंने एग्जांपल यहाँ पे मेंशन किया, पेनिसिलिन जी क्या होता है ना, डिस्ट्रॉय हो जाता है HCl में, तो कुछ आगे जाके वो एक्ट ही नहीं कर पाता, उसका फार्माकोलॉजिकल एक्शन शो ही नहीं कर पाता है। तो ऐसे भी ड्रग्स हैं, क्योंकि जीआईटी से जाएगा तो स्टमक के थ्रू होते ही जाएगा, तो उसको एसिड टॉलरेंस एबिलिटी होना चाहिए, अगर नहीं है तो फिर भी ओरल रूट से लेना कोई सेंस नहीं बनाता। तो इस कारण जो ड्रग्स डाइजेस्टिव जूस से डिस्ट्रॉय होते हैं उनको भी हम ओरली नहीं देते। तो ये हो गया इसका फिफ्थ मेजर डिसएडवांटेज। एंड द लास्ट वन इज फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म। अब आप सोच रहे हो कि ये फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म होता क्या है। देखो अभी हम इनिशियल स्टेज में फार्माकोलॉजी के, तो अभी बहुत आपको हाईफाई टर्म्स बहुत ज़्यादा आपको कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा, ठीक है, बहुत डिटेल में अभी नहीं करेंगे। अभी आपको एक और भी बताता हूँ। अब अभी के लिए ऐसा समझो, फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म यानी कि ऐसा मेटाबॉलिज्म होता है। अब मेटाबॉलिज्म मतलब कि जो ड्रग्स होता है वो मेटाबोलाइज्ड हो जाता है, टूटने लगता है, ठीक है। तब क्या होता है, मेटाबॉलिज्म अगर मेटाबॉलिज्म ज़्यादा शो कर रहा है, तो वो जो ड्रग है जो उसको बॉडी में जाना है, बॉडी में यानी कि जो उसको ब्लड में जाना है, ब्लड में जाके वह एक्ट करेगा, उसका जाने का कंसंट्रेशन को कम कर देता है। तो अगर जो ड्रग्स फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म ज़्यादा शो करते हैं वो ब्लड में कम जाता है। आप अभी के लिए इतना समझो, ठीक है। जो ज़्यादा मेटाबॉलिज्म होता है वो ब्लड में कम जाएगा तो उसका एक्शन, फार्माकोलर एक्शन कम हो जाएगा। आप ऐसा समझो कि अगर आप किसी को पैसा देना चाहते हो, अगर आप उसको ज़रूरतमंद को किसी को 100 रुपये देना चाहते हो, लेकिन आप किसी कारणवश आप डायरेक्ट नहीं दे सकते, आप थर्ड पर्सन को बोलते हो कि भाई ये 100 रुपये दे दो, लेकिन वो जो थर्ड पर्सन है वो 100 रुपये की जगह 50 रुपये दे रहा है, तो क्या हो गया, आप तो 100 दे रहे थे ना। उसी तरह से आप ड्रग्स तो ले रहे थे पूरा अच्छा जो क्वांटिटी आता है, लेकिन फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म के कारण वो 100% नहीं 50% ही जाता है, ठीक है। अभी के लिए आप ऐसा समझो। तो आपको आई होप आपको फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म समझ हो गया। और जो फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म में यूजुअली कौन शो करता है, जो ओरल रूट से लेते हैं हम, ओरल रूट से लेते हैं वो ज़्यादा फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म शो करता है। तो फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म इज ऑल्सो अ मेजर डिसएडवांटेज, ठीक है। तो ये हो गया 6 मेजर डिसएडवांटेज, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अब बात करते हैं सबलिंगल एंड बक्कल के बारे में। अब देखो यहाँ पे इमेज भी है फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग। अब यहाँ पे आप देख सकते हो, ये देखो सबलिंगल मतलब जो जीभ है ना, ये टंग है हमारा, जीभ के नीचे जो हम टैबलेट रखते हैं उसको, उस रूट को जो हम बोलते हैं वो सबलिंगल होता है। और बक्कल यानी कि ये जो एरिया, अब देखो गुटखा, छेनी गुटखा तो आपने देखा होगा खाते हुए लोगों को, तो जहाँ पे वो रखते हैं ना उसको बक्कल ही बोलते हैं। तो ठीक है, अब देखो इसके बारे में लिखा क्या पहले वो समझते हैं। देखो, हाईली लिपिड सॉल्युबल एंड नॉन इरिटेटिंग ड्रग्स लाइक नाइट्रोग्लिसरीन कैन बी प्लेस्ड अंडर द टंग। अब टंग के अंदर कर रहे तो ऑब्वियसली वो नॉन इरिटेटिंग होना चाहिए, इरिटेटिंग होगा तो नहीं रख पाएंगे। अब नाइट्रोग्लिसरीन क्या है, नाइट्रोग्लिसरीन हमारा एक ऐसा ड्रग है जो एंजाइना में यूज होता है, ठीक है। एंजाइना जो हार्ट से रिलेटेड संबंधित डिजीज है उसमें यूज होता है, ठीक है। तो नाइट्रोग्लिसरीन हमारा सबलिंगुअली उसको देते हैं बिटवीन द चिक्स एंड गम, वही बकल रूट, ये हो गया हमारा चिक्स और गम, ये बकल रूट हो गया, इन अ फॉर्म ऑफ टैबलेट और पैलेट्स के फॉर्म में देते हैं। द ड्रग रैपिडली डिजॉल्व एंड इट्स अब्जॉर्ब क्विकली इन जनरल सर्कुलेशन। यानी कि आप जीभ के अंदर लेके रखे हो और फिर वो क्या होगा, डिजॉल्व हो जाएगा, और डिजॉल्व होने के बाद वो नॉर्मल अपने सर्कुलेशन बॉडी में चले जाएगा, और जहाँ उसको जाना है वह एक्ट करना शुरू कर देगा, फार्माकोलर एक्शन दिखाना शुरू कर देगा, ठीक है। तो ये हो गया सबलिंगल एंड बक्कल के बारे में। अब देखो इसके फायदे और नुकसान, इस हर चीज़ के फायदे नुकसान देखेंगे हम, ऐसा नहीं कि ऊपर ऊपर से सब पढ़ेंगे, प्रॉपर अच्छे से समझेंगे, ठीक है। अब इसके फायदे और नुकसान को देखते हैं। अब देखो सबसे पहला एडवांटेज क्या है, रैपिड ऑनसेट ऑफ एक्शन, मतलब ये रैपिड एक्शन दिखाएगा कंपेयर टू ओरल रूट, ठीक है। इजी टू यूज, हाँ इसमें कोई दिक्कत नहीं है, जीभ के नीचे तो रखना है। द इफेक्ट कैन बी टर्मिनेटेड बाय स्पिटिंग आउट द टैबलेट, हाँ मतलब ये बहुत इजी होगा। देखो जैसे मैंने आपको टैबलेट दिया और गलती से मैंने बोला भाई ये नहीं लेना था, कोई और लेना था, तो आपने जीभ के अंदर ही रखा है ना अभी तक टैबलेट, तो आप निकाल के उसको फेंक सकते हो। लेकिन अगर आपने समझो आपको कोई अगर पैरेंटल रूट से दे दिया, डायरेक्ट आपके नस में चला गया, वो डायरेक्ट ब्लड स्ट्रीम में चला गया, या फिर आपको मैंने दे दिया सॉलो कर लिया आपने डायरेक्ट, तो उसको निकालना थोड़ा टफ हो जाता है, वॉमिट करना पड़ेगा, बहुत सी चीज़ें होती हैं। तो ये बड़ा ईजी होता है टू टर्मिनेट द इफेक्ट बाय स्पिटिंग आउट द टैबलेट, इट्स सो ईजी। एंड द फोर्थ इज अवॉइड डिग्रेडेशन ऑफ सर्टेन ड्रग बाय गैस्ट्रिक एसिड। अब देखो क्योंकि ये जीभ में ही डिजॉल्व हो जाता है, तो इसको गैस्ट्रिक एसिड से ज़्यादा कुछ दिक्कत नहीं होती है, तो इस कारण ये इसका एक एडवांटेज माना जाता है, ठीक है। इसके 4 एडवांटेज हो गए। अब इसके डिसएडवांटेज क्या होता है, पहला आता है इरिटेशन,
म्यूकस मेम्ब्रेन, जो म्यूकस मेम्ब्रेन होता है ना, आपके म्यूकस लेयर होते हैं यहाँ पे थ्रोट के एरिया में, तो वहाँ पे उसको कई बार जो इरिटेशन भी शो करता है, तो इसका एक नुकसान है शॉर्टर ड्यूरेशन ऑफ एक्शन। ये देखो, ये रैपिड ऑनसेट मतलब ये एक्शन तो जल्दी दिखाता है, लेकिन ये बहुत कम समय के लिए एक्शन दिखाता है, तो इसका ये प्रॉब्लम है कि शॉर्ट ड्यूरेशन ऑफ एक्शन, इनकन्वीनियंट फॉर फ्रीक्वेंट यूज। अब देखो क्या होता है, मैं अगर आपको बार बार बोलूँ कि आप ये टैबलेट ले रहे हो, 3 बार टैबलेट लेना है, उसको जीभ के नीचे रखो, जीभ के नीचे रखो, तो डिजोल्व हो रहा है वो, आपको तब तक उसको रखना पड़ता है, तो बड़ा इनकन्वीनियंट हो जाता है कंपेयर टू अगर आपने लिया और डायरेक्ट अंदर चला गया। तो इस वजह से इसमें लिखा है इनकन्वीनियंट फॉर फ्रीक्वेंट यूज। तो आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। हमने अब तक सबलिंगुअल के बारे में देखा और हमने अब तक ओरल के बारे में देखा, तो हमारा जो ये है इंटीरियर रूट ये हमारा क्लियर हो चुका है। अब हम पेरेंटल रूट के बारे में आएंगे, ठीक है। अब हम पेरेंटल रूट के बारे में देखेंगे, तो चलिए पेरेंटल रूट को स्टार्ट करते हैं। अब पेरेंटल रूट देखो सबको पता है, वो थोड़ा सुपरफिशियली तो सबको ही पता है कि जो हम सिरिंज इंजेक्शंस देते हैं वो उसको पेरेंटल रूट कहते हैं, लेकिन हम इसमें थोड़ा डीप में जाके पढ़ेंगे। अब देखो पेरेंटल रूट क्या डेफिनेशन बोल रहा है, पेरेंटल रूट इन्वॉल्व एडमिनिस्ट्रेटिंग ड्रग डायरेक्टली इनटू बॉडी थ्रू मेथड सच एज इंजेक्शन बाय पासिंग द डाइजेस्टिव सिस्टम। मतलब इसमें कोई जीआईटी का रोल है ही नहीं, ये डायरेक्ट आपके ब्लड स्ट्रीम में जाने वाला है, और ब्लड स्ट्रीम में जाएगा तो ब्लड जहाँ जहाँ जाएगा वहाँ पे एक्ट होगा, जहाँ पे उसको जाके एक्ट होना है, ठीक है, वहाँ पे वह एक्ट होता है। तो ये हो गया, इसमें कोई जीआईटी, डाइजेस्टिव सिस्टम, एचसीएल, जो स्टमक का एचसीएल उसका कोई संबंध ही नहीं होता। तो ये हो गया हमारा डेफिनेशन। अब देखो इसके टाइप्स क्या क्या हैं। सबसे पहला टाइप्स इसके आता है आईवी, तो मोस्ट सबको पता है आईवी के बारे में, इंट्रामस्कुलर, सबक्यूटेनियस एंड इंट्राडर्मल। अब ये 4 टाइप से इसको वन बाय वन समझेंगे। अब ये इमेज भी देख सकते हो, ये हमारा आईएम हो गया, ये हमारा सबक्यूटेनियस हो गया, इंट्रावेनस एंड इंट्राडर्मल। ये इमेज भी दिया फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग, तो आप इसे भी देख सकते हो। तो चलिए सबसे पहले हम आईवी के बारे में देखेंगे। अब देखो आईवी का डेफिनेशन क्या है। आईवी जो है इंट्रावेनस रिफर टू एडमिनिस्ट्रेटिंग ड्रग डायरेक्टली इनटू ब्लड स्ट्रीम थ्रू वेन्स, ठीक है, वेन के थ्रू जाता है, उसको हम आईवी कहते हैं, इसलिए हमने इसको इंट्रावेनस लिखा है ना। तो ये तो बेसिक सा डेफिनेशन था, सबको पता है। अब इसके फायदे और नुकसान के बारे में देखेंगे, ये थोड़ा इंटरेस्टिंग होने वाला है। अब देखो सबसे पहले फायदा क्या है इसका, रैपिड इफेक्ट एंड डिजायर्ड ब्लड कंसंट्रेशन कैन बी ऑब्टेन विद डेफिनेट डोज। अब देखो इसमें क्या है ना, जो हम देते हैं, ये जो पेरेंटल डोज देते हैं, पेरेंटल रूट से जो भी डोज देते हैं, इसको ना कंट्रोल करना, इसको एक डेफिनेट डोज देना बहुत ही आसान होता है, ठीक है। और ये रैपिड एक्शन दिखाता है, रैपिड इफेक्ट, क्योंकि ये डायरेक्ट जा रहा है कहाँ, आपके ब्लड स्ट्रीम में जा रहा है। इसको कोई ऐसे जीआईटी से पास होके, फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म से होके फिर ब्लड में नहीं जाएगा, ये डायरेक्ट ब्लड में जा रहा है, ठीक है। तो ये इसका रैपिड इफेक्ट होता है। सेकंड क्या है, इट इज सुटेबल फॉर एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ ड्रग दैट आर नॉट एब्जॉर्ब फ्रॉम गट और इरिटेंट टू बी गिवन बाय अदर रूट। मतलब भाई जो अगर ऐसा ड्रग, मैंने आपको बताया कुछ ड्रग होते हैं जो ओरली आप देते हो तो इरिटेंट होते हैं, इरिटेंट इन नेचर होते हैं, तो उन ड्रग को हम ओरली नहीं ले सकते। तो उन ड्रग को हम कैसे लेंगे, पेरेंटल लेंगे, पेरेंटल यानी कि कैसे, आईवी के रूट से लेंगे। तो वही कह रहा है कि इट इज सुटेबल फॉर एडमिनिस्ट्रेटिंग ऑफ ड्रग दैट आर नॉट एब्जॉर्ब फ्रॉम गट और इरिटेंट और टू बी गिवन बाय अदर रूट, इसका यही मतलब है, ठीक है। थर्ड पॉइंट क्या दे रहा है, सुटेबल फॉर अनकॉन्शियस पेशेंट एंड इन केस ऑफ वॉमिटिंग। जो मैंने आपको पहले बताया था, अगर कोई बेहोश हो गया तो उसको आप मुंह खोल के जबरदस्ती टैबलेट नहीं दे सकते हो, तो उस केस में हम क्या करते हैं, आईवी रूट का यूज करते हैं। और वॉमिटिंग, अगेन वॉमिटिंग हो रहा है उसको बार बार, ठीक है आप भाई मुंह से मत लो, मैं आपको इंजेक्शन दे देता हूँ। तो ये इसके एडवांटेज में आते हैं। एंड द लास्ट एडवांटेज जो कि बहुत मेजर एडवांटेज है, इनको एमरजेंसीज में यूज़ किया जा सकता है। बिकॉज एमरजेंसी क्योंकि वहाँ पर रैपिड एक्शन दिखाना होता है, तो वहाँ पर अगर आपको तुरंत एक्शन चाहिए तो आप ये नहीं करोगे कि उसको टैबलेट दे रहे हो हार्ट अटैक्स में, जैसे बहुत अभी आगे धीरे धीरे आपको समझेगा। तो इसमें ये नहीं कि आप टैबलेट दे रहे हो फिर आप 2 घंटा वेट करो, तब तक तो पेशेंट निकल लेगा। तो इस वजह से एमरजेंसीज में आईवी बड़ा काम आता है, ये रूट बड़ा काम आता है। तो ये हो गया एडवांटेज। अब इसके डिसएडवांटेज भी होते हैं डेफिनेटली, उसको देखते हैं। अब देखिए इसके डिसएडवांटेज क्या है। सबसे पहला आता है इफ गिवन टू रैपिड मे कॉज सीवियर टॉक्सिसिटी और एडवर्स इफेक्ट। अब देखो आपने कभी देखा है कि डॉक्टर फटाफट से सिरिंज भर रहा है और इंजेक्शन आपको देके भाग रहा है कहीं, ऐसा कभी नहीं होता, क्योंकि वो प्रॉपर टाइम लेगा, वो समझेगा कि कितना डोज देना है, कहीं ज़्यादा डोज दे दिए तो टॉक्सिसिटी ना हो जाए। इस वजह से एक वेल ट्रेंड होता है, वेल ट्रेंड जो आदमी होता है, वेल ट्रेंड जो मेडिकल स्टाफ होते हैं, वही देते हैं आपको इंजेक्शन। जैसे नर्स हो गए, इनको वेल ट्रेंड की प्रॉपर पढ़ाई होती है देने की, ठीक है। एज ए फार्मासिस्ट हमें तो नहीं सिखाया जाता है अनफॉर्चुनेटली, बड़ा एक वो रहता है कि हमें इंजेक्शन देना ही नहीं आता,
बट ठीक है, हमें बहुत कुछ आता है, ऐसा कोई वो वाली बात नहीं, हम दवा बनाते हैं तो वी शुड प्राउड टू बी फार्मासिस्ट। ठीक है, तो पहला हो गया हमारा, इफ गिवन टू रैपिड मे कॉज सीवियर टॉक्सिसिटी और एडवर्स इफेक्ट। ठीक है, सेकंड क्या है, इन्फेक्शन ऑफ एन इंट्रावेनस कैथेटर। अब देखो बहुत से कैथेटर्स में ना माइक्रोबियल या फिर बैक्टीरियल ग्रोथ भी होता है। तब क्या होता है, जो कैथेटर जो जिस रीजन से बॉडी के अंदर जाता है ना, तो बैक्टीरिया माइक्रोऑर्गेनिज्म भी अंदर जाता है, तो उसके कारण इन्फेक्शन होने के चांसेस हो जाता है। तो ये हो गया सेकंड ऑप्शन। थर्ड क्या है, लेस सेफ एंड मोर एक्सपेंसिव, क्योंकि ये महंगा होता है। सबसे पहली चीज आपको पता है महंगा होता है, और लेस सेफ इसलिए क्योंकि मैंने आपको बताया ना कि इसको यूज करने के लिए बहुत ही प्रॉपर डोज लेना चाहिए। अगर डोज ऊपर नीचे हुआ, अगर कम हुआ तो इफेक्ट नहीं आएगा, ज्यादा होगा तो टॉक्सिसिटी हो जाएगा। तो ये बहुत ही ज्यादा इसको सेफ्टी करना पड़ता है इस चीज के लिए। ठीक है, एंड द फोर्थ इज इनकन्वीनियंट फॉर पेशेंट। अब देखो इनकन्वीनियंट डेफिनेटली, क्योंकि मैंने आपको पहले ही बताया अगर आपको टैबलेट लेना है या इंजेक्शन तो आप टैबलेट बोलोगे ना कि इंजेक्शन। एंड द रीजन इज पेन, क्योंकि वो पेनफुल होता है थोड़ा सा, जब वो बॉडी के अंदर आता है नीडल तो थोड़ा पेन होता है। बच्चे लोग तो भयंकर ही रोते हैं, लेकिन अडल्ट भी थोड़ा सा उनको दर्द होता ही है, तो दैट इज इनकन्वीनियंट फॉर पेशेंट। एंड द फिफ्थ ऑप्शन इज चांस ऑफ लोकल इंजरी एट द साइट ऑफ इंजेक्शन। वही मैंने आपको बताया, अगर कोई वेल ट्रेंड नहीं है और गलती से वो किसी भी एंगल के थ्रू आपको इंजेक्शन दे दे, तो जिस एरिया में आपको दिया तो वहाँ पे क्या बोलते हैं उसको, इन्फेक्शन या इन्फेक्शन होने की पॉसिबिलिटी बढ़ जाएगी। ठीक है, एंड द सिक्स्थ, द लास्ट इज अनएक्सेप्टेबल फॉर सेल्फ एडमिनिस्ट्रेशन। ये बहुत बड़ा मेजर ड्रॉबैक बोल लीजिए, डिसएडवांटेज बोल लीजिए, पेरेंटल रूट का है। पेरेंटल रूट से ज़्यादा आईवी का है, क्योंकि कुछ ऐसे पेरेंटल रूट है जिनको सेल्फ एडमिनिस्टर कर सकते हैं, वो आगे जाके आप समझोगे। लेकिन आईवी का सबसे मेजर डिसएडवांटेज क्या है, सेल्फ एडमिनिस्ट्रेशन नहीं कर सकते, आप खुद से नहीं ले सकते। जैसे टैबलेट आप ले सकते हो खुद से, आपको दर्द हो रहा है, सर दर्द हो रहा है, आप टैबलेट को स्ट्रिप को आपने फाड़ा लिया, पानी पिया, खत्म। लेकिन इंजेक्शन नहीं कर सकते, आपको चाहिए कोई प्रॉपर वेल ट्रेंड आदमी चाहिए, तभी आप इंजेक्शन के थ्रू दवा ले सकते हो। तो ये मेजर डिसएडवांटेज हो गया। ठीक है, अब चलिए हम आगे बढ़ते हैं आईएम की तरफ। आईएम क्या बोल रहा है, देखिए यहाँ पे गलती से आईवी रह गए, यहाँ पे आईएम आप कर लेना। ठीक है, तो इंट्रामस्कुलर की बात करते हैं। द सॉल्युबल सब्सटेंस, इसकी डेफिनेशन को देखते हैं। दिस सॉल्युबल सब्सटेंस माइल्ड इरिटेंट एंड सस्पेंशन कैन बी इंजेक्टेड बाय दिस रूट इन लार्ज स्केलेटल मसल्स। अब इसको देखो, आईएम से आपको क्या समझ में आ रहा है, आईवी से क्या समझा था, वेन्स में जो जाता है। इंट्रामस्कुलर यानी कि मसल्स, स्केलेटल मसल्स। अब हमारा स्केलेटल मसल्स कौन सा है, डेल्टॉइड है, ट्राइसेप्स के मसल्स जो होते हैं, ग्लूट जो हमारा ग्लूट एरिया आता है उसके मसल्स, रेक्टस फेमोरिस, मतलब जो मसल्स है ना, जो आपको पता है मसल्स आपकी बॉडी में कहाँ है, जो मसल्स के थ्रू जाता है उसे हम कहते हैं इंट्रामस्कुलर। बेसिकली यही कहना चाह रहा है। अब देखो इसके फायदे और नुकसान देख लेते हैं। सबसे पहले आता है रैपिड ऑनसेट ऑफ एक्शन, बिल्कुल देगा। फिर देगा डिपोट प्रिपरेशन। अब डिपोट प्रिपरेशन क्या होता है, अब देखो जैसे बोलते हैं ना बस डिपो में क्या होता है, सारे बस एक साथ आते हैं, एक जगह आते हैं, फिर अपने अपने रूट में निकल जाते हैं, यही होता है। अब इसमें भी कुछ ऐसा ही होता है, इस प्रिपरेशन में भी कुछ ऐसा ही होता है। जैसे आपने दिया तो एक एरिया में ड्रग्स जमा रहेंगे, डिपोट जैसा रहेंगे, यहाँ पे सब ड्रग्स जमा है। अब क्या होता है, अगर किसी को सस्टेन्ड एक्शन दिखाना है, सस्टेन्ड यानी कि धीरे धीरे एक्शन देना है, तो वो क्या करता है, इनको डिपोट प्रिपरेशन आईएम के थ्रू दे सकते हैं। तो क्या करते हैं, धीरे धीरे बॉडी में जाता है, और जैसे जैसे उसका टाइम जाता है वो फार्माकोलॉजिकल एक्शन दिखाता रहता है। तो डिपोट प्रिपरेशन इज ऑल्सो पॉसिबल और इंट्रामस्कुलर थ्रू देना ये एक पॉसिबल हो जाता है, तो इसका एडवांटेज माना जाता है, जो आईवी के साथ नहीं दे सकते। थर्ड इज सुटेबल फॉर ड्रग नॉट एब्जॉर्ब बाय गट। वही वो तो आईवी के साथ भी था कि जो जीआईटी से नहीं दे सकते उनको हम पेरेंटल के रूट देते हैं, यानी कि आईएम के थ्रू देते हैं। एब्जॉर्ब मोर रैपिडली देन सबक्यूटेनियस एक्शन। अब देखो एक और आने वाला है टाइप जो सबक्यूटेनियस है, उससे ये बेटर है इंट्रामस्कुलर। अब आपको आगे समझेगा कि सबक्यूटेनियस से क्यों बेटर है ये। एब्जॉर्ब इसका मोर क्विकली होता है कंपेयर टू सबक्यूटेनियस। ठीक है, तो ये उसके एडवांटेज हो गए। चलिए उसके डिसएडवांटेज देख लेते हैं, किसके, इंट्रामस्कुलर के। अगेन पेनफुल तो होगा ही, क्योंकि इंजेक्शन है भाई, पेनफुल तो होना ही। एडवर्स इफेक्ट टू डिपोट कैन नॉट बी रिमूव्ड। अब देखो मैंने कहा, जैसे कि आपको याद है सबलिंगुअल मैंने आपको पढ़ाया था, तो आप जीभ के अंदर रखे हो, मैंने आपको कहा अगर गलती से आपको दवा दे दे तो आप उसको निकाल के फेंक सकते हो, लेकिन इसमें आप नहीं कर सकते हो। वही है डिपोट, मतलब अगर एक जगह बहुत सा मेडिसिन दे दिया आपकी बॉडी में, बहुत सा मतलब वही होता है, डेफिनेट होता है, ऐसा नहीं कि भर के दे देते हैं, डेफिनेट होता है सब कुछ, तो ऑलरेडी डिसाइडेड होता है। अगर दे दिया तो अगर गलती से वो नहीं देना था, कुछ और दे दिया, ऐसे कुछ हो गया, तो हम उसको रिमूव नहीं कर सकते, कैन नॉट बी रिमूव्ड,
उसको नहीं दे सकते। अब वो बॉडी में गया तो गया, वैसा वाला पॉइंट है। तो ये इसका साइड इफेक्ट है। एंड द लास्ट इज अनएक्सेप्टेबल फॉर सेल्फ एडमिनिस्ट्रेशन। अगेन ये भी आईवी और आईएम सेल्फ एडमिनिस्ट्रेट नहीं कर सकते, सबक्यूटेनियस कर सकते हैं, वो आगे आपको समझाऊंगा कैसे। ठीक है, तो ये ये हो गया, याद रखना, आईवी और आईएम, इसको हम सेल्फ एडमिनिस्ट्रेट नहीं कर सकते। ठीक है, चलिए सबक्यूटेनियस के बारे में बात करते हैं, इसको क्लियर कर दूं मैं। ओके, नाउ सबक्यूटेनियस के बारे में देखते हैं। सबक्यूटेनियस रूट इन्वॉल्व इंजेक्टिंग मेडिकेशन इनटू टिश्यू, Subcutaneous route involve injecting medication into tissue just beneath the skin for slow absorption into bloodstream। अब देखो स्किन के ना लेयर्स होते हैं, ठीक है, तो ये वही कहना चाह रहा है कि जस्ट बीनीथ द स्क्रीन फॉर स्लो एब्जॉर्प्शन इनटू ब्लड स्ट्रीम। अगेन ये स्लो एक्शन दिखाने के लिए जो इंजेक्शन के थ्रू हम देते हैं, समझो हर जो हम पेरेंटल रूट दे रहे हैं, पेरेंटल रूट से हम दवा दे रहे हैं, ठीक है, तो रैपिड एक्शन दिखाना तभी तो हम दे रहे हैं कंपेयर टू ओरल। लेकिन ऐसा नहीं है कि हमें रैपिड ही देना है, उसमें भी हम, अगर हमें बहुत ज़्यादा रैपिड नहीं देना है, मीडियम रैपिड देना है, अगर स्लो जाए कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन वो ज़्यादा किससे हो, ओरल से तो ज़्यादा ही हो, तब हम सबक्यूटेनियसली देते हैं। ठीक है, तो अगर बहुत ज़्यादा रैपिड एक्शन दिखाना है तो भाई आईवी और आईएम है ही, और अगर बीच का दिखाना है एक्शन तो उसके लिए सबक्यूटेनियस है, और अगर स्लो स्टेडी आराम से चाहिए तो उसके लिए हमारा ओरल है। तो बेसिकली इसका ये कहना चाह रहा था मैं। ठीक है, तो सबक्यूटेनियस हो गया, इसके डेफिनेशन हो गए। अब इसके फ़ायदे और नुकसान भी देख लेते हैं। इसके फ़ायदे देखो, सेल्फ एडमिनिस्ट्रेट मेडिकेशन इज़ पॉसिबल। अब देखो आपको मैं बता दूँ, सबक्यूटेनियस हम जो हमारा इंसुलिन है ना डायबिटीज़ में, इसको लेते हैं। ठीक है, सो इंसुलिन हमारा सबक्यूटेनियस, आपने देखा होगा इंसुलिन के इंजेक्शन कई बार लोग खुद लेते हैं, तो वो होता है क्योंकि उनको लेना पड़ता है, डायबिटीज़ में फ्रीक्वेंटली लेना पड़ता है, तो हर बार नहीं वो जाके डॉक्टर से कर सकते हैं, तो इसीलिए ऐसा रूट बनाया गया ताकि लोग इजीली उसको ले सके। तो एक लोता है, आपको ये दिमाग में होना चाहिए कि दिस इज द ओनली पेरेंटल रूट विच इज ये जो हमारा SC यानी कि सबक्यूटेनियस है। सबक्यूटेनियस दी ओनली पेरेंटल रूट जिसको हम सेल्फ एडमिनिस्ट्रेशन यानी कि सेल्फ मेडिकेशन कर ले सकते हैं। ठीक है, जो मैंने आपको बताया आईवी और आईएम नहीं ले सकते, और ये थोड़ा रिलायबल होता है कंपेयर टू आईवी और आईएम, क्योंकि आईवी आईएम में कोई और दे रहा है और यहाँ आप खुद ले रहे हो, तो आप खुद पर ज़्यादा भरोसा करोगे ना कंपेयर टू अदर, तो इस वजह से ज़्यादा रिलायबल होता है। अब इसके नुकसान क्या है? नॉट सुटेबल फॉर ड्रग दैट रिक्वायर रैपिड एक्शन। भाई रैपिड एक्शन दिखाना है तो भैया आपको आईवी और आईएम ही लेना पड़ेगा। ठीक है, और अगर आपको थोड़ा आराम वाला चाहिए, थोड़ा सा मीडियोकर रैपिड एक्शन दिखाना, तब आप ये सबक्यूटेनियस ले सकते हो। और अगेन पेन और रेडनेस, पेन तो होगा ही क्योंकि अगेन इंजेक्शन है, और रेडनेस हो जाता है कई बार उस एरिया में। अब ये रेडनेस इसलिए भी होता है क्योंकि देखो आप खुद ले रहे हो, आप वेल ट्रेंड नहीं हो इतना ज़्यादा, तो कई बार ये रेडनेस भी दिख जाता है कि आप ले रहे हो और वहाँ पे जो खून है, कई बार वो खून जम जाता है, उसके कारण रेडनेस भी कई बार दिखता है। तो ये एक इसकी डिसएडवांटेज हो गया। ठीक है, तो आई होप आपको एडवांटेज डिसएडवांटेज क्लियर हो गया होगा। अब हम देखते हैं इंट्राडर्मल, जो कि हमारा लास्ट सब टाइप है पेरेंट्रल का। इंट्राडर्मल, आपको डर्मल से क्या समझ में आ रहा है? डर्मल टर्म आपने सुना होगा, डर्माटाइटिस वगैरह आप सुने होगे ना कि ये स्किन से रिलेटेड, तो डर्मल एक अगेन स्किन का लेयर होता है। ठीक है, जैसे क्यूटेनियस हो गया वैसे ये भी स्किन की इसमें एक लेयर है। ठीक है, तो इसका डेफिनेशन क्या है? द इंट्राडर्मल रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन इन्वॉल्व इंजेक्टिंग मेडिकेशन इनटू लेयर ऑफ स्किन नोन एज डर्मिस। मैंने आपको बताया ना, एक डर्मिस एक लेयर है स्किन का, उसके थ्रू, उसके अंदर जो जाता है रूट्स के थ्रू जाता है, उसे हम कहते हैं आईडी यानी कि इंट्राडर्मल, विच लाइज जस्ट बिनीथ द आउटर लेयर ऑफ स्किन, दैट इज एपिडर्मिक्स। एपिडर्मिक्स, फिर उसके बाद डर्मिक्स, ये लेयर होते हैं स्किन में। अब आईडी मतलब यानी कि इंट्राडर्मल के थ्रू हम क्या क्या देते हैं? BCG वैक्सीन और सेंसिटिव टेस्टिंग। तो आपने वैक्सीन सुना होगा, वैक्सीन जो देते हैं तो हम वो कौन से रूट से देते हैं? तो वो इंट्राडर्मल रूट से देते हैं। अब सेंसिटिविटी टेस्टिंग यानी कि जो, जैसे मैंने आपको बता दूं, एंटीबायोटिक्स होते हैं, जैसे पेनिसिलिन हो गया, तो क्या होता है ना, वो सबको वो नहीं होता, सूट नहीं करता, नॉट सुटेबल फॉर एवरीवन। तब क्या होता है, डॉक्टर सबसे पहले ना एक टेस्ट करता है कि भाई सेंसिटिव टेस्टिंग कर लेते हैं, उसको कोई एलर्जी तो नहीं है, तो नॉर्मल सा टेस्ट होता है जिसको आईडी के थ्रू देते हैं। अगर वो टेस्ट में फेल हो गया तो हम उसको पेनिसिलिन नहीं देते। अगर वो उसका कोई रिएक्ट नहीं आया, स्किन में ज़्यादा कोई दिक्कत नहीं आया, तो वो पेनिसिलिन, तो हम ये मानते हैं कि वो पेशेंट पेनिसिलिन से एलर्जी नहीं करता, तो हम उसको पेनिसिलिन देते हैं एज ए ट्रीटमेंट में। ठीक है, तो ये हो गया हमारा
2 पॉइंट, एक और पॉइंट बचा है अदर, वो नेक्स्ट पार्ट में करूंगा, क्योंकि वो आपने वो क्या है ना, क्योंकि वीडियो बहुत बड़ा हो जाएगा और आपको पता है कि अगर बहुत ज़्यादा वीडियो बड़ा हो गया तो आपको खुद ही देखने में इंटरेस्ट नहीं रहेगा, क्योंकि वो कहते हैं ना कि आप पढ़ाई भी उसको बांट बांट के करो, मतलब छोटे छोटे टाइम पे करो, क्योंकि अगर आप समझो 3 घंटे पढ़ने बैठ गए तो लास्ट का जो 2.5 से 3 घंटा होता है ना, वो सिर्फ नाम का होता है, वो आपको पता है, मुझे पता है। तो अगर मैं ये वीडियो बनाता, लेट्स सपोज 30-40 मिनट तक चल जाता, तो लास्ट का जो 30 से 40 मिनट होता ना, वो बहुत ही मतलब आप ऐसा लगता है कि भाई क्या चल रहा है ये, तो ज़बरदस्ती वाला हो जाता। तो मैं नहीं चाहता कि ज़बरदस्ती वाला हो, क्योंकि आप अगर यहाँ पे आए हो तो आप सीख के जाओ, ठीक है। तो चलिए मैं एक छोटा सा रिवाइज कर लेता हूँ, 1 मिनट लगेगा, ज़्यादा नहीं, बस लास्ट का आपके लिए रिवाइज कर देता हूँ चीज़ें। तो पेरेंटल में हमारा क्या था, इंट्रावेनस, इंट्रामस्कुलर, सबक्यूटेनियस, इंट्राडर्मल। पेरेंटल यानी कि वो रूट जो डायरेक्ट वीन्स में जाता है, डायरेक्ट मसल्स में जाता है और स्किन के लेयर में जाता है, ठीक है। ये हो गया हमारे पेरेंटल रूट। और फिर हमने क्या बात किया था, ये इंटरनल रूट के बारे में बात किया था। इंटरनल रूट जो हमारे जो ऐसा रूट जिससे डायरेक्ट ड्रग जीआईटी में जाता है, उसे कहते हैं इंटरनल। इसमें सब टाइप आता है, ओरल एंड सबलिंगुअल। ओरल आपने देख लिया, ओरल सबको पता है। सबलिंगुअल आपको बता दूं कि जीभ के नीचे वाला जो होता है सबलिंगुअल कहते हैं। और जो बक्कल होता है, जो हम गुटखा खाते हैं, हम नहीं, आई मीन जो लोग खाते हैं गुटखा, जो उन लोग खाते हैं, उसे कहते हैं बकल रूट, ठीक है। तो ये आपको क्लियर हो गया। आई होप आपको रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन टॉपिक क्लियर हो चुका होगा, लाइक नहीं क्लियर हुआ होगा क्योंकि पार्ट 2 आना बाकी है, तो पार्ट 1 तो क्लियर हो चुका होगा। तो अभी आप इसको पढ़िए, और आपको कुछ भी डाउट हो तो कमेंट सेक्शन इज ओपन, आप बिल्कुल कमेंट करिए, मैं आपको बिल्कुल उसके डाउट क्लियर कर दूंगा। तब तक के लिए आप पढ़ते रहिए। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद।